भाई मनी इन द बैंक वाला ये रूल आज बहुत गंदा लगा। ऐसे लगा कि ये होना ही नहीं चाहिए। किसी की मेहनत के ऊपर पानी फेर देना इज नॉट विनिंग। मामला क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम एवरीवन। आज हुआ समर का सबसे बड़ा इवेंट समर स्लैम और उसका हुआ नाइट वन, और इस नाइट वन को किक ऑफ किया गया आज की नाइट के सबसे बड़े मैच के साथ, रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। 50,000 से भी ज्यादा का क्राउड आज का समर स्लैम नाइट वन देखने के लिए मेटलाइफ स्टेडियम में पहुंचा। सबसे पहले एंट्री हुई जे उसो की और उसके बाद आए ओटीसी रोमन रेंस, देन ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड पॉल हेमन के साथ एंटर हुए। मैच के लिए रिंग बेल बजी और फिर इस मैच के दौरान एक ऐसा मोमेंट आया जिसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। जे उसो और रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को पहले तो रिंग से बाहर किया और उसके बाद जे उसो ने अपना थीम सॉन्ग प्ले करवा दिया और मैच के दौरान ही हीट शुरू हो गया। रोमन रेंस के एक्सप्रेशंस प्राइसलेस थे, लेकिन इसी दौरान ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को रोप्स के नीचे से बाहर फेंक दिया और ये मूवमेंट खत्म हो गया। लेकिन टॉप रोप पे चढ़े हुए जे उसो ने सीधा छलांग मारी ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के ऊपर। भाई इतनी चोट दुश्मनों को नहीं लगी होगी जितनी के अपने ही दोस्त रोमन रेंस को लग गई, क्योंकि जे उसो ने सीधा रोमन रेंस के ऊपर ही लैंड किया। मैच में बैरिकेड भी टूटा और इसको तोड़ा रोमन रेंस ने ब्रॉन ब्रेकर को जोरदार स्पीयर लगा के। आज रोमन रेंस बाल बाल बचे हैं मेजर वाली इंजरी से। हुआ कुछ यूं कि रोमन रेंस टॉप रोप से छलांग लगा बैठे बाहर खड़े ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन ये दोनों रोमन रेंस को प्रॉपर कैच ना कर पाए और रोमन रेंस अकेले ही फ्लोर के ऊपर गिर गए। इसके अलावा ब्रॉन्सन रीड का रोमन रेंस और जे उसो के ऊपर अनएक्सपेक्टेड सुइसाइड डाइव लगाना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। फिर रोमन रेंस ने भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जब ब्रॉन ब्रेकर जे उसो को स्पीयर लगाने वाले थे तो रोमन रेंस ने धक्का दे के जे उसो को एक साइड पे कर दिया और खुद स्पीयर खा लिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये जानते थे कि जे उसो अभी लीगल है। जे उसो ने फिर फौरी मौके का फायदा उठाते हुए अपने मूव्स कनेक्ट किए और 3 पिनफॉल्स के साथ रोमन रेंस और जे उसो ने आज समर स्लैम नाइट वन का पहला मैच विन कर लिया। तो भाई सही तगड़ा वाला मैच हुआ था आज। इसके बाद आया एक ऐसा मैच जिसमें बड़ा चेंज हुआ वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए। मैच था शार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लेस वर्सेस रॉक्सेन पेरिस एंड रैक्वेल रॉड्रिगेज। इस मैच में ऐसा मोमेंट आया जब अलेक्सा ब्लेस ने गलती से शार्लेट फ्लेयर के मुंह के ऊपर पंच दे मारा और फिर ऐसा लग रहा था कि शार्लेट फ्लेयर ने अब अलेक्सा ब्लेस की बैंड बजा देनी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शार्लेट फ्लेयर ने जोरदार पंच मारा रैक्वेल रॉड्रिगेज के फेस के ऊपर और दूसरी तरफ सिस्टर एबिगेल कनेक्ट किया अलेक्सा ब्लेस ने और 3 पिनफॉल्स के साथ इन्होंने मैच विन कर लिया और ये बन चुकी हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। नेक्स्ट मैच था सेमी जेन वर्सेस कैरियन क्रॉस और इस मैच में भी अच्छी स्टोरी लाइन चली। मैच के दौरान स्कारलेट ने मौका देकर एक स्टील का पाइप कैरियन क्रॉस को दिया, लेकिन सेमी जेन ने इसको जो प्लान था इसको नाकाम बनाया और इसके बाद सेमी जेन ऐसे बेकाबू हुए कि कैरियन क्रॉस को मारते रहे और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। स्कारलेट ने जब देखा कि सेमी जेन फुल गुस्से में है तो सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इन्होंने स्टील पाइप सेमी जेन को दे दिया ताकि ये कैरियन क्रॉस को मारे और मैच डिस्क्वालीफाई हो के कैरियन क्रॉस विन कर जाए। लेकिन सेमी जेन ने होश के नाखून लिए और ये स्टील पाइप वापस फेंक दिया और हलवा किक लगाई कैरियन क्रॉस के फेस के ऊपर और 3 पिनफॉल्स के साथ इस मैच को विन कर लिया। फिर मैच आया वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल और इस मैच में आज टिफनी स्ट्रैटन जेड कारगिल के बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रही थी। इवन जेड कारगिल ने टॉप रॉप के ऊपर से अपना फिनिशिंग मूव लगाना चाहा, लेकिन इसको भी टिफनी स्ट्रैटन ने नाकाम बना दिया और फिर मोस्ट ब्यूटीफुल मून शॉट लगाकर 3 पिनफॉल्स के साथ इन्होंने मैच विन करके अपना वुमेन्स टाइटल रिटेन कर लिया। नेक्स्ट मैच हुआ जेली रोल एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर। पूरे मैच के दौरान सेंटर ऑफ अटेंशन रहे जेली रोल, क्योंकि इनको रैंडी ऑर्टन बचाते ही रहे, लेकिन किसी भी तरह करके ये लोगन पॉल के काबू आ गए। जब मैकिंटायर और लोगन पॉल दोनों ने मिलकर जेली रोल को लेटाया अनाउंस टेबल के ऊपर और फिर रिंग कॉर्नर के टॉप के ऊपर चढ़ गए लोगन पॉल और इन्होंने प्राइम बियर्स पकड़ ली और वहां से छलांग मारी, स्प्लैश लगाया सीधा जेली रोल के ऊपर और ऐसा लगा कि जेली रोल अब हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और मेडिकल स्टाफ भी इनको लेने आ गया। लेकिन जाते जाते जेली रोल ने वापस देखा लोगन पॉल की तरफ और ये रिंग में आ गए और फिर इन्होंने WWE परफॉर्मेंस सेंटर में जितनी भी मूव सीखी थी इनको खूब इस्तेमाल किया। लोगन पॉल के ऊपर जोरदार इन्होंने चॉक स्लैम लगाया लोगन पॉल को और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर के साथ भी 2 हाथ किए, लेकिन मैकिंटायर ने
जेली रोल के फेस के ऊपर जोरदार क्लेमोर मारा। पीछे से आए फिर रेंडी ऑर्टन, और रेंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को जोरदार आरकेओ लगाया, लेकिन लोगन पॉल ने हाजिर दिमागी का इस्तेमाल करते हुए फौरी रेंडी ऑर्टन को रिंग से बाहर फेंका और रिंग में गिरे हुए जेली रोल के ऊपर स्ट्रोक स्प्लैश लगाया और 3 पिन फॉल्स करके ये मैच विन कर लिया। तो आज भाई लोगन पॉल ने सही साबित किया है कि ये प्रॉपर WWE के सुपरस्टार, प्रॉपर रेसलर बन चुके हैं। लास्ट में आया फिर मेन इवेंट, जो कि बहुत ही गंदे तरीके का हुआ। सीएम पंक वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। शुरू में तो ये मैच थोड़ा स्लो चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ता गया। सीएम पंक ढीले नजर आए, लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आया जब गुंथर अनाउंस टेबल के ऊपर चढ़े हुए थे और पीछे से सीएम पंक ने धक्का दिया और ये मुंह के बल टेबल के ऊपर गिरे। उसके बाद गुंथर का खून बहने लगा इनके फेस के ऊपर से और ये बौखलाहट का शिकार हो गए। तो तजर्बाकार सीएम पंक ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और बौखलाहट का शिकार गुंथर को 2 GTS कनेक्ट किए और फिर गुंथर हिल ना पाए। 3 पिनफॉल्स के साथ सीएम पंक ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप विन कर लिया। थका हारा सीएम पंक अभी अपना न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का सेलिब्रेशन करने ही वाला था कि म्यूजिक बज गया रेवोल्यूशनरी सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस की एंट्री हुई पॉल हेमन के साथ। पहले तो ये बैसाखियों के साथ आए, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्होंने बैसाखियां फेंक दी और अरीना में मौजूद एक एक बंदा हक्का बक्का रह गया। सभी देखने लगे कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पीछे जितना भी नी इंजरी का सिलसिला चल रहा था वो सब ड्रामा था। खैर सेथ रॉलिंस फिर भागते आए रिंग की तरफ। इन्होंने रेफरी को भी कहा कि रिंग में आओ। मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन की अनाउंसमेंट हुई और मैच शुरू हुआ। सीएम पंक शुरू में तो थोड़े अग्रेसिव हुए, लेकिन वो इतने थके हुए थे कि सेथ रॉलिंस जो कि बिल्कुल फ्रेश थे उनका जवाब ना दे पाए और कर्ब स्टॉर्म लगा इनको सेथ रॉलिंस की तरफ से और सीएम पंक हिल ना पाए 3 काउंट्स के दौरान। एंड इन दिस वे सेथ रॉलिंस बन गए ब्रांड न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से सीएम पंक का चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। तो नाइट 1 का इस तरह के साथ शॉकिंग एंड हुआ। आपकी इस सब को लेके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।